बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। हेवर में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। कई मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ख्वारिज के 2 मुकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार कर दिए गए। उधर बाजोड़ में ख्वारिज आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने पर ही बात हो सकती है। जारी कबायली जिरगा एक मुंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। पीटीआई को कौमी असम्बली में बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नशिस्त को खाली करार दे दिया। जरताज कुल का बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करार। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात पर इजलास। पाकिस्तान की IT शोबे की बरामदात ने 19% नमो के साथ $3.8 अरब का हदफ अबूर किया। मुल्क में फ्रीलांसर्स की तादाद में 91% इजाफा हुआ है। NITB की असर-ए-नो तंजीम पर पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को आइंदा बरसों में $30 अरब तक पहुँचाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन पर भी गुफ्तगू की गई। बिजली की प्रोटेक्टेड शरह 200 की बजाय 300 यूनिट्स करने की तजवीज़। 201 यूनिट्स पर बिजली बिल में 5,000 रुपये इजाफा। वज़ीर आज़म का नोटिस। प्रोटेक्टेड सारिफीन के मामले पर कमेटी बनाने का इंदिया दे दिया है। वज़ारत तवानाई हुकाम के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड शरह 300 यूनिट्स इस्तेमाल पर लागू होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स को नवाजने का एक और तरीका सामने आ गया। गन्ने के फोक से बिजली बनाने वाले 8 शुगर मिल्स को कैपेसिटी पेमेंट किए जाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता माली साल में 8 शुगर मिल्स को 3 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी की गई। दस्तावेज के मुताबिक अलमुइज इंडस्ट्रीज को 1 अरब 11 करोड़ रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट की गई। फिजाई हदूद की बंदिश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का खसारे का इंकशाफ। पाकिस्तान की फिजाई हदूद 24 अप्रैल से 30 जून 2025 तक बंद रही। फिजाई ट्रैफिक में 20% कमी वाक़ई हुई। PIA को ओवरफ्लाइंग आमदन की मद में 7 अरब 60 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है कि नून लीग एक सियासी जमात है, इसमें सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसे सहारा दिया। पाकिस्तान से गजा के लिए इमदादी खेप 18वीं खेप रवाना कर दी गई है, जबकि 100 टन सामान पर मुश्तमिल खेप में राशन बैग्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। 40 मार्च का फैसला मौखर, 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत इराकी वीज़े की 60 रोज़ तक तोसी कराएगी। 2 से 3 रोज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कराया जाएगा। MWM के रहनुमा उल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध को मुतालबात पूरे करवाने के लिए जामिन बनाया है। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि एहतजाजी मार्च नहीं, अब मुज़ाकरात होंगे।
वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देर पा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध असम्बली में मेंबरान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल ऐवान में पेश किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आने लगा। पहले डेवलपमेंट के शोबे का 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन। अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर में जमा पानी का जखीरा फटने से हसनाबाद गांव खतरे में आ गया। शाहराह कराक्रम को भी नुकसान, जमीनी कटाव तेज, नाले के करीब मौजूद कई घरों को खाली करा लिया गया। हीट वेव के बायस ग्लेशियाई झील का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हसनाबाद पुल भी जद में आने का खदशा है। उधर मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बेट के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। सियालकोट, नारोवाल, चकवाल और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में शदीद बारिश के बायस जल थल एक हो गया। दरियाए सवात सानेहा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया। सेक्रेटरी इरिगेशन का महकमे के 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत। कवायद के मुताबिक ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरों को चार्जशीट करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। महकमा इरिगेशन ने कमेटी के लिए चीफ सेक्रेटरी से 2 अफसरान के नाम मांग लिए। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुश आइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एप्सब के ज़ेरे एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस और अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, हादसाती तौर पर सियासत करते करते यहाँ आ गया। सब वाइस चांसलर्स का फ़ैन हूँ। इन बड़े दिमाग वालों को इकट्ठा बिठाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रेटिंग मजीद बेहतर कर सकते हैं। कमी हम में है, हम उनको वो मौका नहीं दे सके। यकीन है नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। मौशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। अक़वाम अपने हीरोज़ से पहचानी जाती है। इन्हीं हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलकर कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। उन हीरोज़ ने तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद किया है। हमें अपने हीरोज़ पर फ़ख्र है। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के COO फवाद अहमद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक की भी शिरकत। तकरीब में आलमी सतह पर 2025 में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब वाइस चांसलर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की तकरीब में शिरकत। रेक्टर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक भी शरीक हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद, वाइस चांसलर दी लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, वाइस चांसलर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर मुईद वसीम यूसुफ की भी तकरीब में शिरकत। पंजाब एजुकेशन काउंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियां इमरान मसूद का कहना है कि ए लेवल और ओ लेवल का निसाब पाकिस्तान के निसाब से मुसाबकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत ए लेवल और ओ लेवल तक छुट्टियां खत्म की जाएं। छुट्टियां बढ़ने से बच्चों की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। 14 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए सभी तैयार। इस्लामाबाद की शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार आ गई। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की शॉपिंग में मगन हैं। लाहौर के गणपत रोड पर भी अशिया की खरीदारी के लिए आवाम का रश बढ़ने लगा है। कोई झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहा है तो कोई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों के कपड़े खरीदने में मसरूफ। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। सदर ममलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की गई। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत।